हर हर महादेव। भगवान शिव और माता पार्वती की आप सभी पर कृपा बनी रहे। सोमवार के दिन आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण और उसका परिवार रहा करता था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक बेटी भी थी। उनकी पुत्री समय के साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ सभी गुण आने लगे। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। साधु उस कन्या के सेवा भाव से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देते हुए कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। साथ ही साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह के योग्य रेखा नहीं है। तब गरीब ब्राह्मण ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर सोचने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न है तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी मांग में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा और इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने को कहा। उनकी बेटी ने अपने माता पिता की बात मान ली। अगले दिन से ही कन्या सुबह उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और सारे काम करने लगी। कन्या सुबह उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और सारे उसके घर के काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप सुबह उठकर सारे काम कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगे कि कौन है जो सुबह सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह को ढककर अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद वापस अपने घर चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों करती हैं। तब कन्या ने उस साधु द्वारा कही सारी बातें सोना धोबिन को बता दी। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से लौट आने तक घर पर रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया कि उसका पति मर चुका है। वह घर से निर्जला ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए और पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। हे भगवान शिव, माता पार्वती, जिस प्रकार आपने सोना धोबिन और उस कन्या पर आपने कृपा बनाई, उसी प्रकार अमावस्या के व्रत को करने वाले और सोमवती अमावस्या की व्रत कथा को सुनने वाले सभी पर अपने कृपा बनाए रखना। सोमवती अमावस्या के दिन महिलाएं तुलसी माता की 108 बार परिक्रमा कर लगाते हुए कोई भी वस्तु फल दान करने का संकल्प लेती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन महिलाएं पीपल के वृक्ष की भंवरी यानी 108 परिक्रमा करती हैं तथा अखंड सौभाग्य की कामनाएं करती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करती हैं और श्री गौरी गणेश एवं सोमवती व्रत कथा पाठ के साथ साथ वस्तु अथवा फल दान करने का संकल्प लेती हैं। जाता है कि पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास होता है, अतः इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना करना अत्यधिक शुभ एवं फलदायी माना जाता है।
सनातन परंपरा के अनुसार अमावस्या तिथि का बेहद महत्व होता है। अगर यह तिथि सोमवार या शनिवार को होती है तो यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। और चैत्र मास की अमावस्या 8 अप्रैल 2024 को सोमवार के दिन है। सुबह 3:21 से इसकी शुरुआत होगी और इसका समापन 8 अप्रैल 2024 को रात 11:50 पर होगा। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन व्रत करने का भी विधान है। अमावस्या के दिन क्या दान करना चाहिए? सोमवती अमावस्या के दिन अपने पितरों को भोजन, जल और अन्य वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। मांसाहारी भोजन या शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन श्रद्धा के अनुसार गरीब लोगों को कपड़ों का दान करना चाहिए। साथ ही ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। वह सोमवती अमावस्या पर भूमि का दान करना भी फलदायी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भूमि का दान करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। अमावस्या तिथि के दिन काले तिल का दान करना शुभ माना जाता है। काले तिल का दान करने से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक लाभ होते हैं और कुंडली से बुरे ग्रहों का असर समाप्त हो जाता है। इसके अलावा जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। सोमवती अमावस्या पर चांदी से बनी चीज़ों का दान करना चाहिए। दिन की शुरुआत भगवान शिव के नाम से करनी चाहिए। उसके बाद स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और इस दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। तब भगवान शिव और माता पार्वती के सामने दीपक जलाकर विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब प्रभु की आरती करें। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दौरान सुख, शांति और समृद्धि के लिए भगवान शिव से कामना करनी चाहिए। इस अवसर पर पिंडदान भी किया जाता है। इसके बाद भगवान शिव को विशेष चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और अंत में लोगों में प्रसाद का वितरण करें और स्वयं भी भोग को ग्रहण करना चाहिए। क्या होगा? अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। धन्यवाद।